नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है। मैं हूं पीसी वर्मा और आज हम देखेंगे स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली। तो पहले हमने देखा था, बहुत सारी चीज़ें हमने देखा था, किस प्रकार से योजनाबद्ध विकास के लिए काम हो रहा था और इसके साथ साथ अलग अलग जो प्रथाएं हैं वो जो हिंदू कोड बिल के तहत पास हुआ था, जमींदारी प्रथा का अंत हो गया था। और जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय पे किस प्रकार से हमने अपने विदेशी जो देश थे, विदेश थे, हमारे आसपास के जो देश थे उनके साथ किस प्रकार के संबंध बनाए, उसे हम आज देखेंगे। तो बच्चों, हमने देखा कि जो हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय पे द्वितीय विश्व युद्ध भी उसी समय हुआ था। परिस्थितियां बहुत अलग थी, क्योंकि उस समय पे युद्ध हुआ था। तो जो दो देश थे, सोवियत रूस और अमेरिका, ये दोनों देश पूरी दुनिया में अपना अधिक से अधिक विस्तार करना चाहते थे, अर्थात अपना प्रचार करना चाहते थे। वो कब्जा तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। जितने देश उस समय पे आज़ाद हो रहे थे 1945 के आसपास से, औपनिवेश से औपनिवेशीकरण खत्म हो रहा था। तो जो देश औपनिवेश से मुक्ति हो रहे थे, उपनिवेश से वो हटते जा रहे थे, ब्रिटेन और अन्य जो देशों ने कब्जा करके रखा हुआ था उनसे वो हटते जा रहे थे। तो अब जो देश आते जा रहे थे, जैसे आप देख सकते हैं कि भारत भी आज़ाद हुआ। तो अब इनका अधिक से अधिक ये उद्देश्य होता था अमेरिका या रूस का कि जो भी देश उपनिवेशीकरण से मुक्त हो रहा है वो उनके प्रभुत्व में आ जाए और अपनी चीज़ों के लिए उन पर डिपेंड है, जिनसे उनका व्यापार चल सके। तो जो गुटबाजी है ये चल रही थी। तो अमेरिका चाहता था कि मेरे खेमे में आ जाए लोग, रूस चाहता था मेरे खेमे में आ जाए लोग। इस प्रकार से एक तरह से अपना प्रभुत्व स्थापित कर उनके बीच अपना व्यापार करना, अपना कार्यप्रणाली करना, ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ जो देश उनके प्रभुत्व में आते थे वहाँ पे अपना सैनिक बेस भी स्थापित करते थे। यदि उनको आवश्यकता होती थी तो सैनिक बेस बनाते थे, जैसे पाकिस्तान पे अमेरिका ने अपना सैनिक बेस बनाया हुआ था, इस प्रकार से। लेकिन भारत जो है वो प्रारंभ से ही इन चीज़ों के खिलाफ था, अर्थात वो किसी तरह से किसी खेमे में नहीं जाना चाहता था, बल्कि सबके साथ रहकर, सबके साथ मिलकर अपना विस्तार करना चाहता था, अपनी चीज़ों को विकसित करना चाहता था। तो भारत ने शुरू से ही अपना रुख इस प्रकार से बनाए रखा हुआ था। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने इसका हमेशा प्रयास किया कि किसी भी प्रकार से जो विषमताएं हैं, विभिन्न देश जो उस समय औपनिवेशीकरण से मुक्त हो रहे हैं, वे आपस में एक साथ आए, अर्थात गुटनिरपेक्ष, ना रूस के साथ ना अमेरिका के साथ उनको जाना है, दोनों के साथ उनको काम करना है, इस तरह की बातें हो रही थी। तो उन्होंने अपना एक संगठन बनाया, गुटनिरपेक्ष संगठन बनाया। जो ये जरूरी था कि जो देश आज़ाद तो हो रहे हैं, लेकिन यदि वो किसी देश के कंट्रोल में चले गए तो परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं। और यदि भारत रूस के साथ चला जाता है तो अमेरिका से उसका काम काज खत्म हो जाएगा। यदि अमेरिका के खेमे में वो चला जाता है तो रूस से वो सहायता नहीं दे पाएगा, बातें नहीं कर पाएगा, आपस में विचारों का आदान प्रदान करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये परिस्थितियां इस प्रकार की थी। तो भारत ने गुटनिरपेक्ष को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया। और जो देश थे, ये जो देश थे, इंडोनेशिया, मिस्र और युगोस्लाविया, ये जो देश थे, इनके साथ मिलकर उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रारंभ किया, गुटनिरपेक्ष संगठन। अब ये जो देश थे ये एक साथ आ गए।
अब इससे क्या हुआ कि जो देश गुटनिरपेक्ष में आ गए, वो न तो अमेरिका के साथ हैं न रूस के साथ हैं। तो यहाँ पे उनको विकास करने का बहुत अवसर मिल रहा है कि जहाँ से उनको संसाधन मिल सकता है। चूंकि भारत का उद्देश्य तो किसी से युद्ध करना था नहीं, तो वो सैनिक संगठन एक तरह से थे सोवियत रूस और अमेरिका के, तो सैनिक संगठन में शामिल होने की आवश्यकता नहीं थी, विकास की आवश्यकता थी, लोगों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी। और इसी उद्देश्य से भारत ने गुटनिरपेक्ष संगठन बनाया और इन सभी को मार्शल टीटो, सुकर्णो, मोहम्मद नासिर जो इनके प्रमुख थे, और इनके साथ साथ और भी बहुत सारे जो नेता थे, उन्होंने आपस में एक साथ रहकर, और उस समय पे जो परिस्थितियां थी वो विकास की परिस्थितियां थी। पूरी दुनिया जो थी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बहुत हद तक गरीबी आ गई थी और बहुत सारी स्थिति बिगड़ गए थे, जो विकास का पथ था जो रुक गया था। तो इसे बढ़ाने के लिए बहुत हद तक प्रयास किया गया। चूंकि भारत ने गुटनिरपेक्ष का सहयोग लिया, साथ ही साथ उनके निकटता कुछ हद तक रूस के साथ भी थी। तो रूस के साथ निकटता होने का ये फायदा हुआ कि यहाँ पे जो स्टील कंपनियां हैं, ये भिलाई इस्पात कारखाना जो है वो स्थापित हो पाया। लेकिन भारत ने कभी भी किसी भी संगठन के साथ जाना, अर्थात अमेरिका या रूस के साथ जाकर गुटबाजी या उनके खेमे में जाने का काम नहीं किया। और इस कारण से चूंकि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फंडिंग इत्यादि हो रही थी, तो उसके कारण रूस ने भारत को सहायता एक हद तक की। लेकिन उसके बावजूद भी भारत रूस या अमेरिका किसी के द्वारा भी जुड़ा हुआ नहीं है। गुटनिरपेक्ष देश जो है वो किसी से नहीं जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपना अलग संगठन बनाया हुआ है कि हम किसी के साथ नहीं हैं, गुटबाजी नहीं है, युद्ध की स्थिति नहीं चाहिए, विकास की स्थिति चाहिए, इस प्रकार से। और इसके साथ साथ जो भारत के निकटतम देश हैं, भारत के जो देश हैं पाकिस्तान है, चीन है, उनके साथ भारत ने अपने संबंध सुधारने का हमेशा प्रयास किया। और इसी प्रयासों का नतीजा था कि 1955 में पंचशील का सिद्धांत जो है वो लाया गया। तो ये प्रयास था भारत की ओर से कि किस प्रकार से शांतिपूर्वक रहा जा सके, किस प्रकार से अपना विकास किया जा सके। तो अर्थात 5 प्रकार के अपने विचारों को, अपने तरीकों को रखा जाए, जिससे कि एक दूसरे पर कोई आक्षेप ना हो। इसके जो मुख्य बिंदु हैं, जो भारत और चीन का समझौता हुआ था 1954 में हुआ था ये, तो ये जो समझौता हुआ था इसमें कुछ बातें ध्यान में रखी गई थी, जिसमें एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता, अर्थात सम्मान करना एक दूसरे की, एक क्षेत्रीय अखंडता और प्रभु संपन्नता का सम्मान करना, संप्रभुता का। अर्थात किसी के क्षेत्रीय बातों पे या उनके सीमा पे विवाद नहीं करना, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना। और ये चीज़ था कि एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेंगे, जहाँ तक हो सकेगा प्रयास ये किया जाएगा कि आक्रमण ना करें। साथ ही साथ एक दूसरे के अंदरूनी मामलों पे दखल नहीं दिया जाएगा। किसी प्रकार का यदि विवाद होता है तो कोई दूसरा देश उस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये पंचशील के सिद्धांत हैं। इसके अलावा बराबरी और परस्पर हितों की रक्षा करना, अर्थात एक दूसरे से बराबरी का व्यवहार होगा। जो देश एक देश दूसरे के साथ व्यवहार करता है उसी प्रकार से व्यवहार करेगा। और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व,
ये सिद्धांत बनाए गए थे कि अधिक से अधिक एक दूसरे का सम्मान किया जाएगा, एक दूसरे पे आक्रमण नहीं किया जाएगा, आपस के मामलों में दखल नहीं दिया जाएगा, और जो हित के मामले हैं, एक दूसरे के हित के मामले हैं, उस पर विचार किया जाएगा, एक साथ मिलकर सहयोग किया जाएगा। कुल मिलाकर यही भावना थी। तो भारत और चीन के बीच ये समझौता 1954 में हुआ था, लेकिन भारत ने तो से बहुत प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद भी 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। साथ ही साथ पाकिस्तान ने भी 1948 और 1965 में एक तरह का युद्ध किया हुआ था, आक्रमण किया हुआ था। तो ये समय के साथ साथ गुटनिरपेक्ष और पंचशील के सिद्धांत जो भारत ने अपनाए थे, भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख आधार है कि किस प्रकार से भारत अपने पड़ोस के देशों के साथ और विदेश के देशों के साथ व्यापार करेंगे और किस प्रकार से अपना व्यवहार करेंगे, ये बना हुआ है गुटनिरपेक्ष और पंचशील के सिद्धांत के आधार पे। और ये नीति मुख्य तौर पे इसलिए हुई थी कि दुनिया जो है दो गुटों अर्थात अमेरिका और रूस के बीच में बटी हुई थी और इसके बीच में भारत को अपना विकास करना था। तो भारत की नीतियों को बढ़ाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उसके बाद बहादुर लाल शास्त्री और फिर इंदिरा गांधी ने बहुत सारा प्रयास किया। और ये जो सिद्धांत जो भारत के बने हुए थे आज़ादी के तुरंत बाद जो बने हुए थे, इसे बहुत हद तक सभी सरकारों ने अपनाया और इन्हीं सिद्धांतों पर आगे चलते हुए आज की स्थिति भी इस प्रकार से है कि हम आज आप देख सकते हैं आपके आसपास की परिस्थितियां किस प्रकार से है। जो भारत की नीति बनी हुई थी वो उस पर कायम है। बहुत सारी चीज़ें आपको आज भी दिखाई देंगी, जो परिस्थितियां उस समय पे थी बहुत बदल गई हैं, लेकिन भारत का जो सिद्धांत है, मौलिक सिद्धांत है सह अस्तित्व का, सबको साथ लेकर चलने का, साथ लेकर बढ़ने का, तो वो सिद्धांत आज भी चल रहा है बच्चों। और ये है भारत की विदेश नीति। और इसी का प्रारूप जो था वो बनाया गया था, आज़ादी के तुरंत बाद बना लिया गया था, बहुत परिपक्व रूप से बनाया गया था। आप देख सकते हैं कि 1954 में भारत चीन पे जब पंचशील का सिद्धांत हुआ तो उसमें बहुत शुरुआती दौर था, जबकि भारत और चीन के बीच आपस में संबंध प्रारंभ हो रहे थे और भारत ने बहुत हद तक ऐसी बातों का उल्लेख किया हुआ था जिससे कि सबका विकास हो सके। तो ये है भारत की विदेश नीति, किस प्रकार से भारत की विदेश नीति बनी थी स्वतंत्रता के तुरंत बाद। तो बच्चों विदेश नीति में आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अवश्य लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे बना है। हमारे साथ जुड़िए और हम आपको इसी प्रकार और भी आपके चीज़ों और जानकारियों की बातें बताएंगे। हमारे चैनल पे भी बहुत सारे वीडियो हैं जो आपके जरूर काम आएंगे, जरूर उन्हें देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मैं पीसी वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।